कोमपाड़ा ऑन द टॉस डिसाइड टू बॉल फर्स्ट। आज का ये तीसरा डे नाइट का फॉर्मेट और वहां पर पहला मुकाबला जहां पर कोमपाड़ा चैलेंजर्स विपक्ष में टीम एनवीएम स्ट्राइकर, इनके बीच में ये पहला मुकाबला होने जा रहा है, जहां पर लाइव एक्शन में हम जुड़ेंगे विश्वास पाटिल प्रेजेंट विश नेटवर्क के जरिए से। एक बहुत ही बड़ा पालघर जिले का और डानू तालुके का एक बहुत ही बड़ा लीग फॉर्मेट का मैच ठाकुर ब्रदर्स वानगांव प्रीमियर लीग सीजन 3 का आज का ये तीसरा डे नाइट का पहला मुकाबला। चॅलेंजर विपक्ष एनबीएम स्ट्रायकर ही मॅच आपण बघतोय। तिसऱ्या दिवसातील पहिली मॅच कोमपाड़ा चॅलेंजर वन द टॉस अँड इलेक्टेड फील्ड फर्स्ट। एक उत्कृष्ट नियोजन या स्पर्धेचं आपण बघतोय। ठाकूर ब्रदर्स प्रेझेंट्स वानगाव प्रीमियर लीगचं यंदाचं तिसरं पर्व, एक सुंदर मॅनेजमेंट पंकज दीक्षित साहेब आणि त्यांची संपूर्ण अंटायर टीम या ठिकाणी करते। त्याचे करू आपण हृदयाच्या अंतकरणापासून वेलकम। आदरणीय पप्पूभाई यांच्या शुभ हस्ते आपण आजच्या पहिल्या मॅचला टॉस केलाय। एक महत्त्वपूर्ण मॅच असणार आहे। कोमपाड़ा चॅलेंजरच्या विपक्ष एनबीएम स्ट्रायकर मधलं ते बॅटल। टॉस जिंकल्यानंतर निर्णय किती योग्य आहे हे मात्र कोमपाड़ा चॅलेंजर संघाचे संघनायक शतरक्षण स्वीकारले। एनबीएम स्ट्रायकर संघाला प्रथम बॅटिंग साठी आमंत्रित केलंय। कालच्या दिवसामध्ये कॅप्टन सत्यम भाई असतील, एक जबरदस्त बॅटिंग त्यांच्या माध्यमातून बघायला मिळाली। साहिल आणि राजन यांची उत्कृष्ट गोलंदाजी आणि हसमुख यांचे एक जबरदस्त साथ, एक आर्किस्टिक परफॉर्मन्स राहिलाय एनबीएम स्ट्रायकर संघाचा। आणि दुसऱ्या बाजूने आपण बघतायत कौशिक चिखलीकर असतील आणि त्यांची संपूर्ण जी अंटायर टीम आहे ती चांगल्या पद्धतीने मैदानाच्या आतमध्ये खेळताना बघायला मिळते। एक चांगलं बॅटल थोड्याच वेळामध्ये आपल्या समोर येते। दोन दिग्गज संघामधली लढाई आहे। पहिली मॅच आपल्या नावावरती नोंदवण्याचा प्रयत्न असणार आहे। या दोन्ही संघाचा प्रयत्नांची पराकाष्ठा मैदानाच्या आतमध्ये बघायला मिळणार आहे। पहिली मॅच
टॉस जिंकलाय आणि प्रथमतः कोंपाडा चॅलेंजर संघाने घेतलंय क्षेत्ररक्षण. दोन्ही संघाच्या सर्व खेळाडूंना देऊया आपण खूप साऱ्या शुभेच्छा आणि वळूया मैदानाच्या आतमध्ये. गणपती बाप्पाला करूया वंदन. वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटी समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा. आई सरस्वती मातेला वंदन करत, ग्रामदेवतेला वंदन करत, आपल्या मान्यवरांचे शब्दफुलाने हार्दिक स्वागत करत, आपला ग्रामीण दैवत आपण बघताय चेडेबाबा यांना नमन करत वळूया मॅचकडे. आमचे मॅनेजमेंट हेड पंकजी दीक्षित सर आपल्या मुख्य साईड स्क्रीनवरती बघायला मिळत आहेत. दोन पंच मैदानाच्या आतमध्ये बघायला मिळतील. सलग 3 दिवसामध्ये एक यशस्वी प्रवास राहिलाय. विरेजी नायर सर असतील, आशुतोषजी व्यवहारे सर आणि महेंद्र भोईर सर यांच्या माध्यमातून आपण ही स्पर्धा खूप चांगल्या पद्धतीने पुढे घेऊन जातोय. आमचे सहसमालोचक कॉमेंटेटर मोहम्मद जी असतील यांचा गोड आवाज तुम्ही सातत्याने ऐकतात आणि एक अतिशय सुंदर अशी स्पर्धा पुढे येताना आपण बघतायत. वनगाव प्रीमियर लीग आपण या ठिकाणी बघतोय. तिसरा दिवस, तिसरा पर्व. NVM स्ट्रायकरच्या विपक्ष कोंपाडा चॅलेंजर संघ आपल्याला इथे बघायला मिळतोय. कौशिक चिखलीकर गोलंदाजी ट्रॅकवर प्रथम षटक घेऊन बघायला मिळणार आहेत. तर ओपनिंग पेअरच्या रूपाने दोन्ही संघाचा एक्स्ट्रा खेळाडू त्वरित पाठवा आपण. या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहेत, त्यांचं करूया आपण. आणि सुमितजी चौबे साहेब म्हटल्यानंतर वानगाव विभागातील प्रत्येक खेळाडूंची खडा न खडाची माहिती त्यांना आहे. कुठल्या पद्धतीने कुठला फलंदाज आणि कुठल्या संघामध्ये कुठल्या स्थानावरती कुठल्या फलंदाजाने यावं हेही ज्ञान त्यांच्याकडे भरपूर आहे. कारण गेले 2 दिवस आम्ही बघताय जेव्हा ते कॉमेंट्री स्टुडिओमध्ये येतात तेव्हा त्यांचा अनुभव ते खूप चांगल्या पद्धतीने शेअर करतायत. त्यांचंही वेलकम करतोय मी चौबे सर. आपलं हृदयाच्या अंतकरणापासून हार्दिक स्वागत. साहिल आणि साहिलच्या समवेत आपण HD हसमुखला बघतोय. उत्कृष्ट बॅटर म्हणून साहिलनं एक उत्कृष्ट ऑलराऊंडर म्हणायला हरकत नाही आहे. साहिल, विशाल जिंबाल कुठे असेल लवकर या. आपण आपले संघ सहकारी आपली वाट बघतायत. विशाल जिंबाल, कौशिक चिखलीकर प्रचंड अनुभवाचे धनी आहेत आणि गोलंदाजी ट्रॅकवर दाखल होताना आपण बघताय. समोर साहिल आहेत, 9 सेकंडकडे HD हसमुख आपल्याला बघायला मिळत आहेत. हसमुख आणि साहिल यांचा प्रवास खूप चांगला राहिलाय. NVM स्ट्रायकरच्या माध्यमातून एक मोलाची भूमिका त्यांनी पार पाडलाय. बेस्ट ऑफ लक. तीन खेळाडू 38 सर्कलच्या बाहेर सेट केले गेलेत. लॉंग ऑफ आहे. स्वीपर कव्हर रिझनला डीप मध्ये आपण बघतायत आणि दुसरा काऊ कॉर्नर रिझनला. टायमर ऑन झालेला आहे. पहिला चेंडू कौशिक. शॉर्ट फाईन लेग आहे. शॉर्ट मिड विकेट, शॉर्ट मिड ऑन साईडला फिल्डिंग आपण बघतायत. शॉर्ट एक्स्ट्रा कव्हर आहे, सिली पॉइंट आहे आणि शॉर्ट थर्ड मॅन. पहिला चेंडू कौशिक या ठिकाणी दाखल होताना राईट मुहूर्त विकेटचा मारा करतायत. व्हेरी फर्स्ट बॉल. पलटस आहे, टॅप केलाय चेंडूला. एक्स्ट्रा कव्हर्स मधून आपण बघतायत. कव्हर रिझन मध्ये चांगली फिल्डिंग बघायला मिळते. एक धाव या ठिकाणी परिपूर्ण करताना स्कोर कार्डला 60 दिले. याच्यानंतरची मॅच क्रमांक 2 आपण बघणार आहोत. वानगावाला टस्कर च्या विपक्ष मॅच बघायला मिळणार आहे, ती म्हणजेच ठाकूर टायगर्स. दोन्ही संघ तयार राहायचा आहे. ऑफिशियल कॉल आहे दोन्ही संघाच्या संघ नायकांना. चेंडू क्रमांक 2 समोर हसमुख बघायला मिळत आहेत. पुढील चेंडू या ठिकाणी गुडघ्यावरती बॅलन्स बनून पूल केलाय. सक्सेसफुल. एक अप्रतिम टायमिंग हसमुखच्या बॅटमधून येत आहे. तिसऱ्या दिवसातील पहिला षटकार.
आपल्याला हसमुख बघायला मिळत आहेत. प्रॉपर टायमिंग, प्रॉपर एलिव्हेशन, स्लॉटमध्ये चेंडू होता गुडघ्यावरती, थोडंसं बॅलन्स आणि बॅटला खूप चांगलं ड्रिल केलंय. एक पिकअप पूल ज्याला आपण म्हणतो तो शॉट या ठिकाणी एक्झिक्यूट केलाय. प्रॉपर षटकार. आपले इरादे, आपले इंटेंट क्लिअर करताना बॅटर दिसतोय. खूप चांगली स्टार्ट आहे. धावसंख्या मात्र पोहोचले 7 वरती. इरादे स्पष्ट आहेत. आक्रमकता आम्ही करणार जर आमच्या समोर स्लॉट मध्ये चेंडू आला तर. पुढील चेंडू, ओ फटका फसलाय. थोडासा रिस्ट चा वापर तितकासा चांगला नाही, परंतु लक फॅक्टर, झेलची संधी इथे होती. धावसंख्या 8 वर एका बाजूने टाळ्यांचा गजर आहे आणि दुसऱ्या बाजूने चुकी झाल्याचं म्हणायला हरकत नाहीये. हाफ चान्सेसला फुल मध्ये कन्वर्ट करण्याची गरज होती. एक मोमेंटम ज्या फलंदाजाकडे होतं त्याला आउट करण्याची संधी होती. संधी हुकले. पुढील चेंडू घेऊन कौशिक पुनश्च तयार. चेंडू क्रमांक 4 राईट टर्म ओव्हर द विकेट. समोर साहिल. ओ खूप चांगला चेंडू फिरवला गेलाय. चेंज ऑफ द पेज ज्याला आपण म्हणतो. रिलीज ऑफ द डिलिव्हरी नंतर जे थोडासा टर्न त्याला मिळाला, फिंगरचे रोल केले गेले, त्याच्यामध्ये साहिलला तो चांगल्या पद्धतीने रीड करता आलेला नाहीये. गुड बॉल. इथे मात्र वेग नाही तर टप्प्यावरती नियंत्रण ठेवलंय साहिलनं, कौशिकनं. पुढे चेंडू, ते वाईड बॉलचा कॉल. 180 रुपयानं स्कोर कार्ड पोहोचते 9 धावा ऑन बोर्ड. विदाउट लॉस आपल्याला बघायला मिळते 9. चांगलं बॅटल, चांगलं द्वंद्व. तिसऱ्या पर्वाचं आकर्षण राहिले. प्रत्येक संघ बॅलन्स मध्ये समतोल आहे आणि प्रत्येक मॅच ला खूप चांगल्या पद्धतीने एंटरटेनमेंट दिलं जाते. थोडंसं दूरवरून खेळले शॉट. कव्हर रिझन मध्ये मात्र चेंडू ट्रॅव्हल होतोय आणि सीमा रेषेच्या बाहेर. खराब शतरक्षण. कमॉन डीजे. पुढील चेंडू आणि इथे जेलची संधी आहे. आपण प्रत्येक मॅच नंतर मॅन ऑफ द मॅच हा अवॉर्ड देतोय. आदरणीय कुणालबाई ठाकूर सरांना आम्ही थँक्यू सांगतोय. त्यांच्या माध्यमातून प्रत्येक मॅच मॅन ऑफ द मॅच साठी ट्रॉफीज त्याने सौजन्य केलेले आहेत आणि ज्या चेंडूने आपण खऱ्या अर्थाने वानगाव प्रीमियर लीग एन्जॉय करतोय, त्यांचे स्पॉन्सर्स आपल्याला बघायला मिळतात. कोंपाडा चॅलेंजर, त्यांना आम्ही हृदयाच्या अंतकरणापासून थँक्यू म्हणतोय. कारण जे सहकार्य वानगाव प्रीमियर लीगला मिळते ते भरपूर महत्वाचं आहे. धावसंख्या पोहोचले ती म्हणजेच 15 वरती. न्यू बॉलर ओम दाखल होतोय. ओम ठाकूर एक युवा गोलंदाज आहे. ओम 15 धावा, चांगलं फाउंडेशन बिल्ड केलंय. मोमेंटम जेव्हा तुम्हाला मिळतं तेव्हा ते कॅरी कसं केलं जातं ही एक परिपक्वता असते. अनुभव हे तुम्हाला नेहमी सांगत असतं. अनुभवाचा फायदा घेणं भरपूर गरजेचं आहे. ओम ओम ठाकूर येतोय गोलंदाजी ट्रॅकवर. थोडंसं स्पीडअप करा मित्रांनो. रूल्स अँड रेग्युलेशन फॉलो करणं गरजेचं आहे. 25 मिनिटांमध्ये तुम्हाला 5 षटकं परिपूर्ण करण्याची आवश्यकता, याची नोंद असू द्या. गोलंदाजी ट्रॅकवर ओम 38 सर्कलच्या बाहेरून मात्र गोलंदाजीचा स्टार्ट घेताना आपल्याला बघायला मिळतं. समोर एसटी हसमुख ज्यांचा झेल सुटलाय. राईट टर्म ओव्हर द विकेट. ओम पुढील चेंडू घेऊन समोर हसमुख बघायला मिळत आहेत. गुड शॉट. बॉडमॅनचा चांगला यूज केलाय. चेंडूला खेळतायत कव्हर रिझनला. अतिशय सुंदर शतरक्षण आणि वेगाने येताना 2 धावा कंप्लीट होत आहेत. धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 17. उत्कृष्ट बॅटिंग एनबीएम स्ट्रायकर संघानं पुढील चेंडू 17 ऑन बोर्ड आपल्याला बघायला मिळत आहेत. ओम ठाकूर अतिशय सुंदर शॉट आणि चुकी झालंय. मला वाटते
अमन खान कडनं ही चुकी होते. धावसंख्या 18 वरती पोहोचले. 18 धावा स्कोर कार्ड वरती चुकी होते कुठेतरी, गरजेचं आहे या ठिकाणी. पुढील चेंडू फॅन्सी शॉट करण्याचा प्रयत्न लॉंग स्टॉप मधनं चेंडू वेगाने ट्रॅव्हल होतोय. सीमा रेषेच्या बाहेर बाईटचे पण येत आहे. 4 चौकार. धावा स्कोर कार्ड वरती आहेत. 9 चेंडूंचा खेळ संपलाय. एक सुंदर लय या ठिकाणी एनव्हीएम स्ट्रायकरच्या बाजूने जाताना आपण बघतायत. ओम ठाकूर गोलंदाजी ट्रॅकवर 3 चेंडू 7 धावा दिलेले आहेत. पुढील चेंडू घेऊन मार्गस्थ होताना समोर आपण साहिलला बघतोय आणि इथेच पूर्णतः पिकअप शॉट स्टँड अँड डिलिव्हर्ड. षटकार येताना काऊ कॉर्नरला डॉमिनेट करतोय आणि येतोय भव्य षटकार. वीस वरती पोहोचते. नक्कीच सर्वांसाठी पुढील चेंडू 28 स्कोर कार्डवर शॉर्ट बॉल आहे. हुक केलं चेंडूला, वेगानं ट्रॅव्हल होतोय. लॉंग लेग फाईन लेगच्या मधनं आणखीन एक दर्जेदार चौकार. धावसंख्या 32 वरती पोहोचते. साहिल यांच्या बॅट मधनं प्रत्येक कोपऱ्यामध्ये एनव्हीएम स्ट्रायकर्स ट्रेडमार्क बघायला मिळते. हाफ ट्रॅकवर होता, भरपूर वेळ होता आणि त्या वेळेचा फायदा उचललाय साहिलनं. ओम वन बाउन्स या ठिकाणी सूचित करण्यात येते. निदर्शनामध्ये आणून दिलं जाते गोलंदाजाला की एक बाउन्सर तुम्ही हाताळलाय. पुढील चेंडू पॉइंट मध्ये सिली पॉइंटला साहिलच्या खेळीला लागतोय पूर्ण विराम. पहिला झटका या ठिकाणी बघायला मिळतोय. फलंदाज बाद होताना खऱ्या अर्थाने कळवण्यामध्ये भरपूर आनंद होतोय की वानगाव ग्रामपंचायत माजी सरपंच आदरणीय प्रताबाई ठाकूर यांच्या 89व्या वाढदिवसानिमित्त दिनांक 14 मे रोजी आपण ग्रामपंचायत वानगाव सर्वजीवन सेवा फाउंडेशन यांच्या संयुक्त उपक्रमाने रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे. तरी सर्वांनी उपस्थित राहावी नम्र विनंती. स्थळ असणार आहे सत्येंद्र स्मारक हॉल आणि वेळ असणार आहे सकाळी 9 ते दुपारी 1 वाजेपर्यंत. सर्वांना कळकळीची विनंती आहे की नक्कीच रक्तदान शिबिरमध्ये आपला सहभाग भरपूर मोलाचा आहे. आपली उपस्थिती प्रार्थनीय आहे. धावसंख्या 32, एक गडी बाद 32 32 धावा. न्यूमान निकेश, कॅप्टन सत्यम ठाकूर मैदानाच्या आतमध्ये दाखल झालेले आहेत. कूल माइंडेड बॅटर म्हणून गेल्या 3 मॅचेस मध्ये आपण त्यांची बॅटिंग बघितले. मॅचला घेऊन जाण्याचं ते काम सातत्याने करतायत. इथून मात्र प्रोजेक्टेड स्कोर आपल्याला 96 दिसतोय. निकेश राऊतला इंट्रोड्यूस करताना समोर आपण हसमुख यांना बघतोय. चांगली बॅटिंग, 4 चेंडू 10 धावा. साहिल यांचा सिली पॉइंटला एक सुंदर झेल घेतला गेला. स्केअर ऑफ द विकेट खेळण्याचा त्यांचा पावित्रा आणि जबरदस्त झेल. 13 मिनिटाचा वेळ आहे तुमच्याकडे, याची नोंद असू द्या. पहिला चेंडू निकेश, ओहो खूप चांगला टायमिंग, परंतु तिथे आपण बघतायत कव्हर रिझनला हसमुखच्या खेळीला लागतोय पूर्ण विराम. थोडासा पुढे होता, गुडघ्यावरती बॅलन्स म्हणून कव्हर्सला खेळण्याचा प्रयत्न आपण बघितलाय. अप्रतिम झेल आणि शतरक्षक अमन खान होते तिथे. शांतीचं प्रतीक आपण बघतायत. एक झेल
पराग वरठा न्यूमान मैदानाच्या आतमध्ये दाखल होत आहेत. 32 वरती 2. थोडंसं आता प्रेशर बॅटिंग टीमकडे आलंय. त्याच्या मागचं कारण खूप चांगली निकेशनची गोलंदाजी बघायला मिळाली. दुसऱ्या षटकातील अंतिम चेंडूवरती विकेट आणि त्यानंतर तिसऱ्या षटकातील व्हेरी फर्स्ट बॉलला विकेट. जे बॅक टू बॅक 2 विकेट गेलेले आहेत. ते थोडंसं NVM स्ट्रायकर संघाचं जे कॉन्सन्ट्रेशन आहे त्याला आपण बघतायत. तिसरं षटक आणि त्यानंतर ड्रिंक्स टाइम असणार आहे. 1.5 मिनिटाचा वेळ असणार आहे तुमच्याकडे स्ट्रॅटेजी टाइम आउट. पुढे चेंडू हलकासा ड्राईव्ह केलाय. थोडासा पुण्यामध्ये चेंडू होता. सिंगल कंप्लीट झाली आहे. धावसंख्या 33 वरती पोहोचते. लॉंगॉनचा खेळाडू आपल्या फॉलो थ्रू मध्ये जस्ट 38 सर्कलच्या बाद चेंडूला फील्ड करतोय आणि ओम आपण बघतायत निकेश राऊत यांच्याकडे चेंडू सोपवतोय. आता मात्र सत्यम कालची रात्र सत्यम कॅप्टन सत्यम याने आपल्या नावावरती नोंदवली. जबरदस्त बॅटिंग त्याच्या माध्यमातून बघायला मिळाली. इथे मात्र त्यांचा रोल मोठा असणार आहे. समोर निकेश यशस्वी गोलंदाज आहेत. राईट मोर द विकेट. ओ स्वीप करण्याचा प्रयत्न होता. इथे डॉट बॉल आलाय. चांगला चेंडू हाताळताना आपल्याला निकेश राऊत बघायला मिळतात आणि प्रत्येक खेळाडूंना विनंती आहे विकेटवरून कुणीही धावू नका, कारण भरपूर मेहनत करावी लागते प्रत्येक दिवशी सकाळी. त्यासाठी विनंती असणार आहे विकेटच्या बाजूने आपण रन्स घ्यायचे. पुढील चेंडू घेऊन निकेश. ओ अक्रॉस द लाईन खेळण्याचा पावित्रा. बॅक टू बॅक डॉट बॉल. थोडस स्वीप करण्याचा प्रयत्न करतायत आणि त्याचा फायदा निकेश यांना मिळतोय. होरिझॉन्टल बॅटने 2 चेंडू खेळण्याचा कॅप्टन सत्यम यांचा पावित्रा. त्यानं थोडंसं आता प्रेशर कन्वर्ट केलंय निकेशनं. उत्कृष्ट गोलंदाजी. एक परिपक्व फलंदाज आहेत आणि त्यांच्यासमोर सलगचे 2 डॉट बॉल. निकेश यांची लेंथ लाईन जबरदस्त आहे हे दाखवताना पुढील चेंडूवरती काय असणार आहे इरादा कॅप्टन सत्यम यांचा. इथे हलकासा स्टिअर केलंय. शांतपणे खेळताना आपण बघतायत गलीला चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. सिंगल कंप्लीट झाले आणि धावसंख्या बघायला मिळते 34 वरती. 34 लॉस ऑफ 2 विकेट. शेवटचा चेंडू आहे त्याच्यानंतर पाणी घेऊन लगेचच जा. विनंती असणार आहे 1.5 मिनिटं तुमच्याकडे आहेत. स्ट्रॅटेजी टाइम आउट त्याची नोंद असू द्या. जास्त वेळ घेऊ नका. पुढील चेंडू एक उत्कृष्ट गोलंदाज निकेश करण्याचा प्रयत्न आहे. फाईन लेगला तिथे आहेत नीरज. सुंदर फिल्डिंग आपल्याला बघायला मिळते. षटकाची होते समाप्ती. 3 षटक परिपूर्ण. 11.33च्या सरासरीने 34 धावा ऑन बोर्ड. कमॉन डीजे. फोर निकेशनं सुंदर गोलंदाजी हाताळले. कौशिक चिखलीकर गोलंदाजी ट्रॅकवर. समोर सत्यम आहेत. बस बनाम बेची लढाई बघायला मिळणार आहे. 34 झालेले आहेत. 2 षटकामध्ये आपण 32 बघितले. 16च्या सरासरीने निकेश आले. सुंदर कमबॅकिंग केली. विकेट बघायला मिळाले आणि जो मॅच थोडंसं बॅटिंग टीम एका चांगल्या दिशेने जात होते त्यांना हलकासा ब्रेक लावला गेलाय. राईट मुर्द विकेट. पोलटॉस आहे. स्वीप खूप चांगला बघायला मिळतो आणि चेंडू सरळ जाईल सीमा रेषेच्या बाहेर. चौकार. धावसंख्या 38 वरती पोहोचते. रिप्लेच्या माध्यमातून आपण बघताय चेंडू पडण्याच्या अगोदर हलकेसे सफळ झाले होते. जसा चेंडू फुल टॉस आला खूप चांगलं टायमिंग. डीप बॅकवर्ड टॉस करले आणि लॉंग लेगच्या मधनं चेंडू जातोय सीमारेषेच्या बाहेर. 38 ऑन बोर्ड.
स्ट्रॉंग झोन आहे तिथे जर आपण बघितलं कॅप्टन सत्यम यांचा लॉंग लेग असेल, बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग असेल, मिड विकेट असेल, ही स्ट्रेंथ आहे त्यांची. खूप चांगल्या पद्धतीने सिग्नेचर शॉट त्यांचे बघायला मिळतात त्या रिझनला. पुढील चेंडू या ठिकाणी ऑन साईडला खेळायचं होतं, मिड ऑफ रिझनला. चेंडू मात्र जातोय लॉंग ऑनला. सिंगल कंप्लीट होतीये. 39 धावा. एक ऑफ ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न होता. 39 वरती स्कोर कार्ड लॉस ऑफ 2 विकेट. याच्यानंतर आजच्या दिवसातील दुसऱ्या मॅच कडे वनगावला टस्करच्या विपक्ष ठाकूर टायगर्स मधला बॅटल आपण बघणार आहोत. 39 वरती 2. पुढील चेंडू गुड बॉल. चांगला वेग आहे. कोलबट टप्प्याचा चेंडू, पुलरलेनचा चेंडू आपल्याला बघायला मिळतोय. कडे कडे खेळण्याचा प्रयत्न होता. फुटवर्क नव्हतं तिथे पराग यांचं. आणि आणखीन एक निर्धाव चेंडू. असं वाटलं होतं या ठिकाणी 70-75 पर्यंत आरामामध्ये हा संघ पुढे जाईल, परंतु आता तिथपर्यंत पोहोचवण्यासाठी कुठल्या तरी एका फलंदाजाला आक्रमकता दाखवावी लागणार आहे. एक सुंदर कमबॅकिंग केले कौशिकनं सुद्धा. पुढील चेंडू हलकासा फुलटॉस करून खेळतायत. सिंगल कंप्लीट होते मिड विकेट रिझनला आपण बघतायत. सिंगलने धावसंख्या पोहोचते ती 40 वरती. व्हेरीफज बॉलला चौकार आणि त्यानंतर नियंत्रण, अनुशासन, चांगली लेंथ, चांगली लाईन मेंटेन केले. हा चेंडू जर आपण बघितला थोडासा फुलटॉस होता, परंतु दिशा देण्याचं काम फक्त जंटली केलं होतं परागनं. 40 झालेले आहेत. कॅप्टन सत्यमला आपण बघताय स्ट्राईक वरती. पुढील चेंडू स्टेट ड्राईव्ह. ऑफ ड्राईव्हच्या रूपानं आपण बघताय सिंगल कंप्लीट होताना. 41 ऑन बोर्ड. चांगली कमबॅकिंग. 2 षटकं 32 धावा आणि तदनंतर आपण बघतायत 11 चेंडूंचा खेळ आणि फक्त 9 धावा. ही वापसी आहे. पहिल्या 2 षटकामध्ये अधिराज्य होतं NBM स्ट्रायकरचं आणि नंतर 2 षटकावरती अधिराज्य राहिलंय मिस्टर निकेश आणि कौशिकचं. 1 टू गो. पुढील चेंडू या ठिकाणी आपण बघतायत पुल करण्याचा प्रयत्न होता. काऊ कॉर्नरला चेंडू फील्ड करेल ओम. धावसंख्या पोहोचते ती 42. षटक क्रमांक 4 या ठिकाणी परिपूर्ण होते. 4 षटकांची समाप्ती. धावसंख्या आहे ती 42. देखने अब गेंदबाजी मार्ग पर निकेश को बुलाया गया है. डेथ ओवर 60 हो चुके. एक तरफ 6 गेंदे फेस की 3 रन बनाए मिस्टर पराग ने और 6 गेंदे में 7 रन है कैप्टन सत्यम ठाकुर. लेकिन ये 12 गेंदे बहुत बड़ा रोल अदा करने वाले, जहां पर एक सफल गेंदबाज है निकेश जिन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की थी. आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर. इस बार क्या लॉफ्ट किया है गेंद को, आप देख सकते हैं ओवर मिड विकेट की दिशा में जाती हुई एयर स्ट्राइक का एक खूबसूरत सिक्स. स्लॉट में गेंद थी, एक बहुत ही बढ़िया शॉट. पिकअप पुल देखने को मिलता हुआ इस समय. अच्छा रीड करते हुए मिस्टर पराग. अगली गेंद. इस बार अच्छा ड्राइव कवर रीजन में खेला है. सिंगल का इजाफा. 1 के सारे स्कोर 49 के ऊपर पहुंचता हुआ इस समय. अच्छी रणनीति है, परिपक्वता है. गुड सेंसिबल क्रिकेट यहाँ पर नजर आ रहा है. सिक्सर के बाद में सिंगल लेके अपने बेहतरीन आक्रामक बल्लेबाज को स्ट्राइक पर ले आया है. एक अच्छी सोच के सारे इस समय आगे बढ़ते हुए पराग और कैप्टन सत्यम. 49 के ऊपर 2. अभी भी 10 गेंदें आनी शेष है. देखिए श्राउत एक बार फिर गेंदबाज दिमाग पर. इस बार अक्रॉस द लाइन थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बॉल काउ कॉर्नर में ओम खड़े हैं. 50 रन पूरे होते हुए इस समय. तालियों की गूंज जस्टिफाई है इस समय NBM स्ट्राइकर के माध्यम से. डगआउट से तालियां बजती हुई. 50 रन 2 विकेटों के नुकसान पर. अभी भी 9 गेंदें आनी शेष है और सामने 2 बल्लेबाज जो पूरी तरह से सेट हो चुके हैं. एक अच्छी बैटिंग अपने इनिंग में खेलने का प्रयास चलते हुए और कुछ हद तक सफलता भी उनको मिली है. फैंसी शॉट खेलने का प्रयास.
यहाँ पर रन रोक दिया गया सिंगल के लिए। अच्छा कॉल नौसेकीन की तरफ से। 50 के ऊपर स्कोर रुका हुआ स्टे ऑन है। पराग और कैप्टन सत्यम की भूमिका बड़ी होगी। 8 गेंदे, 8 गेंदों में कितने बड़े शॉट खेलने का प्रयास होगा। 65 570 तक पहुंचने का उनका गेम प्लानिंग हो सकता है। इस पिच अगली गेंद उल्टॉस थी, गैप ढूंढने का प्रयास। मिड विकेट में ओम खड़े हैं। गलती बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ रिस्ट का पावर किया, ताकत दिखाने का प्रयास नहीं था। अगर रिप्ले के माध्यम से आप देखेंगे जिस तरह से वो खेले शॉट, फुल टॉस थी, पुल करने का उनका प्रयास था। मिड विकेट में खिलाड़ी नजर आते हुए सिर्फ दिशा दी उन्होंने, और ये थोड़ी सी गलती हुई है। अगर पराग थोड़ी सी ताकत लगाते तो शायद गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर जा सकती थी। विकेट नंबर तीसरा डाउन होता हुआ। जिग्नेश 50 के ऊपर तीसरा विकेट यहां पर बैक टू द पवेलियन जाता हुआ। देखना इस समय जिग्नेश और 9 गेंद के ऊपर सत्यमय वापसी की। निकेश ने पहली गेंद के ऊपर सिक्सर, उसके बाद में अच्छी लेंथ लाइन मेंटेन करते हुए बाहें खुलने का मौका नहीं दिया, रिस्ट की पावर को जनरेट करने का मौका नहीं दिया निकेश ने। गजब की गेंदबाजी है और शॉर्ट टाइम में एक अच्छी वापसी मैं कहूंगा। अगली गेंद इस बार लेफ्ट किया है, क्या टाइमिंग। मिड विकेट के ऊपर से जिग्नेश का एक बेहतरीन एयर स्ट्राइक, सिक्सर। आपण बघतायत वनगाव ग्रामपंचायत माजी सरपंच साहेब आदरणीय प्रतापभाई ठाकूर यांच्या 89व्या वाढदिवसानिमित्त रक्तदान शिबिर या ठिकाणी आयोजन केलेलं आहे सर्व जीवन सेवा फाउंडेशनच्या माध्यमातून दिनांक 14 मे रोजी। आणि स्थळ असणार आहे आपण बघताय सत्येंद्र स्मारक हॉल, सकाळी 9 ते 11 पर्यंत। सर्वांना एक प्रेमाला विनंती असणार आहे की आपण या रक्तदान शिबिरामध्ये आपली उपस्थिती आणि आपलं सहकार्य भरपूर महत्त्वाचं आहे। पुनश्च आम्ही वेळ सांगतोय 9 ते 11 आणि सत्येंद्र स्मारक हॉल, तारीख असणार आहे ती 14 मे। पुढील चेंडू तयार होताना संभव ठाकूर, इथे मिस टाइम शॉट, परंतु टोला लागलाय आणि झालाय पार लॉंग ऑनला। सत्यमभाई सांगतायत बाल बाल बचे आणि 6 धावा सुद्धा आहेत। असं वाटलं होतं की झेल मध्ये कन्वर्ट होईल हा शॉट, परंतु ज्या पद्धतीने आपण बघतायत लॉंग ऑनला क्लिअर करताना मिस्टर कृणालला या ठिकाणी डॉमिनेट केले आणि चेंडू जातोय स्टँड अँड डिस्पॅच। धावसंख्या 6 ने फ्लाय झाले आणि पोचते ती 62 धावा, 8 मध्ये 14 बनून खेळताना आपण बघतायत। व्हाट अ शॉट, बॅक टू बॅक ओव्हर काऊ कॉर्नर आपण बघतायत आणि येतोय आणखीन एक जबरदस्त षटकार, 68 धावा। काफी बेहतरीन बल्लेबाजी, शांत मुद्रा में खेलते, लेकिन अपना इंटेंट इतना जल्दी क्लियर करते, इरादा अपना जल्दी बनाते सत्यम, काबिले तारीफ। बैक टू बैक 2 बड़े हिट संभव के ऊपर आक्रामकता नजर आती हुई। इस बार रुकी अगेन, थोड़ी सी नीची भी रही है, अच्छी वापसी है। प्रयास था वापसी का करने का और प्रयास में सफल हो चुके, क्योंकि 2 सिक्सर आते कहीं ना कहीं स्लॉग ओवर में, डेथ ओवर में गेंदबाज थोड़ा सा बैकफुट के ऊपर चले जाते हैं, वहां पर आवश्यकता है कि अच्छी डॉट गेंद की, और डॉट गेंद मिली है। चौथी गेंद देखना है संभव, एक बार फिर कैप्टन सत्यम के लिए, इस बार ऑन साइड में ड्राइव किया है, सिंगल मिलेगा। कृणाल है वहां पर, ओ माय गॉड, 4 के सारे स्कोर आगे बढ़ेगा और स्कोर इस समय पहुंचता हुआ 72, 72 रन।
अब सब कैप्टन सत्यम के जैसे मन में वैसे हो रहा है। जैसे लॉन्ग ऑन में गेंद गई थी, लग रहा था कि कैच छूटे के बाद में सिक्सर के ऊपर वाले के ऊपर देखा और बोला थैंक यू। ये हाथ में गेंद आई है और आया है 4 रन। तो कहते हैं जब आपका पॉजिटिव ऊर्जा का जो स्रोत होता है, आप मन में सोचते हैं वो बात होती है, और कुछ हद तक यहाँ पर वही देखने को मिल रहा है। 2 गेंदें शेष है, क्या वापसी करेंगे संभव, ये भी देखना होगा। 72 ऑन बोर्ड। इस बार जरूर ऑन साइड में खेलना चाहते थे, डॉट बॉल आ चुकी है, आखिरी गेंद आनी शेष है। तब तक मैं दोनों टीम के कप्तान से टॉस के लिए आमंत्रित करना चाहूंगा। वानगावाला टस्कर के विपक्ष ठाकुर टाइगर्स। मोहम्मद जी आपके साथ में जुड़ेंगे कमेंट्री स्टूडियो में। अगली मैच वानगावाला टस्कर विपक्ष ठाकुर टाइगर्स। आखिरी गेंद इस बार बॉटम एंड का यूज करना चाहते, कवर में खेलना चाहते थे, गेंद डाइवर्ट हुई है गली में। दूसरी रन की कोशिश, और यहाँ पे देखना है अब बल्लेबाज आउट। 73 हो चुके, 74 टू विन। चलो टॉस के लिए आना है। कोमपाड़ा चाले ये जो मैच चलता हुआ इसके बाद में नजर आएगी मैच ठाकुर टाइगर के विपक्ष वानगावाला टस्कर। हेलो। फिर से एक बार मैं पप्पू भाई से विनती करूंगा, क्या फिर से आपको एक बार टॉस बॉक्स में आना है टॉस के लिए, जहाँ पर सम्मानीय आदरणीय हर्षल पंडित सर है, इनसे विनती होगी कि आपके शुभ हाथों से टॉस होने जा रहा है। ठाकुर टाइगर्स वर्सेस वानगांव वाला टस्कर। दोनों कप्तान हमसे जुड़ चुके। हर्षल सर, इनके शुभ हाथों से ये टॉस होगा। आज के डे नाइट का दूसरा मुकाबले का टॉस होता हुआ नजर आ रहा है टॉस बॉक्स में। अब ठाकुर टाइगर से कप्तान को चॉइस दी गई है। थैंक यू सर। वानगांव वाला टस्कर, इन्होंने टॉस जीता है। कप्तान की जरूर इंटरव्यू होंगी। टॉस जीता है, क्या फैसला क्या रहेगा? हमारा फैसला फील्डिंग का रहेगा, और सामने वाली टीम को 50 या 55 तक की रोकने की कोशिश करेंगे। कौन से ऐसे गेंदबाज रहेंगे जो 50 के अंदर रोकने की कोशिश करेंगे आपके पास? हमारे पास तो फिलहाल अच्छे लाल है, और संजय धोड़ी करके, उस पर ज़्यादा मैं भरोसा करता हूँ। उससे अरेंजमेंट के बारे में क्या कहेंगे? ये लीग की अरेंजमेंट तो बहुत ही शानदार है, और घर का हमारे टूर्नामेंट है तो इन्जॉय हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। थैंक यू। ये देखिए बाबू थे, जो कि वानगांव वाला टस्कर ये टीम के कप्तान। जो ठाकुर टाइगर, टॉस अगर जीतते तो आपका फैसला क्या रहता? हमारा भी फैसला फील्डिंग का ही रहता, क्योंकि चेसिंग थोड़ा बहुत हो जाता है, तो अगर टारगेट पता है तो हम लोग चेस कर सकते हैं।
अब दिल के अगेंस्ट में जाकर पहले बल्लेबाजी करनी है। 6 ओवर में बल्लेबाजी करते वक्त कितने रनों का एक टारगेट माइंड में सेट किया है? हमारा टारगेट 70 to 80 रन्स का रहेगा, क्योंकि चेसिंग हो जाता है 60 के डाउन नीचे रहेगा तो 70 अबव का टारगेट रहेगा। और टीम में कुछ बदलाव किया गया है इस बार? बदलाव कुछ नहीं है, सेम टीम ही हम लोग खेलेंगे। थैंक यू सर। ठाकुर टाइगर्स के कप्तान देखने मिले थे निक्की। और टॉस बॉक्स से न्यूज है, वानगा वाला टस्कर ऑन द टॉस डिसाइड टू बॉल फर्स्ट। बैक टू कमेंट्री बॉक्स। सेव्हन्टी फोर आणि पुनश्च आपल्यापर्यंत आम्ही माहिती पोहोचवतोय. आदरणीय प्रतापभाई ठाकूर यांच्या 89व्या वाढदिवसानिमित्त ग्रामपंचायत वानगाव आणि सर्वजीवन सेवा फाउंडेशन यांच्या संयुक्त उपक्रमाने आपण रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे आणि ती वेळ असणार आहे 9 ते 11च्या दरम्यान आपण बघतायत. आणि ठिकाण आहे सत्येंद्र स्मारक हॉल 14 मे रोजी. एक सुंदर उपक्रम आहे आणि या उपक्रमामध्ये आपण प्रत्येकाने सहयोग द्यावा ही सर्वांना एक प्रेमळ विनंती असणार आहे. 9 ते 1च्या दरम्यान वेळ असणार याची नोंद असू द्या. सत्येंद्र स्मारक हॉल, आदरणीय प्रतापभाई ठाकूर. 9 ते 1 या वेळामध्ये आपण बघतायत. माजी सरपंच ग्रामपंचायत वानगाव आदरणीय प्रतापभाई ठाकूर यांच्या 89व्या वाढदिवसाचं निमित्त आणि ग्रामपंचायत वानगाव आणि सर्वजीवन सेवा फाउंडेशन यांच्या संयुक्त उपक्रमाने आपण हे भव्य उपक्रम आयोजित केलेला आहे आणि ठिकाण असणार आहे सत्येंद्र स्मारक हॉल. वेळ असणार आहे 9 ते 1. वळी आपण मॅचकडे. 74चं टार्गेट आहे. कौशिक आणि कौशिकच्या समवेत ओम ठाकुर, नेत्रों में सपना है. यहाँ पर रन्स बनाने 74. गेंदबाजी मार्ग पर एनवीएम स्ट्राइकर के सबसे बेहतरीन गेंदबाज मिस्टर साहिल दुबला को बुलाया गया है. पहली गेंद, टाइमर ऑन हो चुका है. बैकफुट पे गए, अच्छी शॉट्स के ऑफ द विकेट खेला है. कवर पॉइंट में वहां पर जिग्नेश थे. सिंगल के सहारे यहाँ पर कौशिक अपना स्टार्ट करते हुए स्कोर कार्ड. राजन और साहिल ये दो बेहतरीन गेंदबाज है एनबीएम स्ट्राइकर के और उनके कंधों के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी. इस पिच अगली गेंद, इस बार दूर से खेला शॉट. फाइन लेग में खिलाड़ी मौजूद थे. जरूर गेंद उनसे दूर रही है. दूसरे का प्रयास चलता हुआ डेंजर इन की तरफ और 2 कंप्लीट. स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंचता हुआ 3. सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया. 74 का टारगेट है. तीसरा दिन और एक पहला कड़ा मुकाबला हम देख रहे हैं एनवीएम स्ट्राइकर के विपक्ष कुंपाड़ा चैलेंजर. कुंपाड़ा चैलेंजर को भी थैंक यू कहना चाहूंगा इस प्रतियोगिता के लिए. बॉल स्पॉन्सर्स उनके माध्यम से, आदरणीय कुणाल सर के माध्यम से मैन ऑफ द मैच जो हम देते हैं वो स्पॉन्सर्स हो चुके हैं. इस बार डाउन द ग्राउंड लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी जाते हुए पराग जब तक इनको उठाएंगे सिंगल से सेटिस्फाइड होना पड़ेगा. 1 से स्कोर आगे बढ़ता हुआ, स्कोर पहुंचता हुआ 4. 74 का टारगेट है. 2 ओवर काफी महत्वपूर्ण होंगे. फाउंडेशन किस तरह से बिल्ड करते हैं उनके पर चर्चाएं होगी. 2 टक्कर वाली टीम आपस में भिड़ती हुई अपनी जीत के लिए निरंतर प्रयास चलते हुए दोनों टीमों के. इस बार फंसा दिया हल्का सा बैकअप द हैंड. ओ माय गॉड, कौशिक चिकलीकर जैसी बड़ी मछली फंस रही थी. जिग्नेश से उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी. आप रिप्ले के माध्यम से देख सकते हैं क्या बैकअप द हैंड गेंद डाली गई थी और ये इनसाइड आउट खेलने का प्रयास चल रहा था उनका. गेंद हवा में थी और कैच को ड्रॉप किया. कैचेस फिर मैचेस कहते भाई, हलवा छोड़ा यहाँ पर. सिंगल का हिस्सा पर स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5. अगली गेंद, इस बार परफेक्ट लेंथ इन लाइन. पोलर लेंथ की गेंद थी. ऑन साइड में खेलना चाहते थे. साहिल ने प्रभावित किया है इस प्रतियोगिता में. एक गुरेसी का नाम, दूसरा है साहिल दुबला. क्या गजब की गेंदबाजी करते, बैक ऑफ द हैंड गेंदबाजी करते. हल्का सा लेग ब्रेक देखने को मिलता है. परफेक्ट लेंथ इन लाइन मेंटेन करने वाला गेंदबाज इस वानगांव प्रीमियर लीग में मिला है वो है साहिल. अगली गेंद,
स्कोर 7-5। इस बार खुद के निकल आए, मिड ऑफ में गलती कर बैठे एक बार फिर। वहां पर राजन थे, शायद यहाँ पर कौन से साबुन से हाथ धो के आए हैं खिलाड़ी, ये भी पूछना पड़ेगा मैच के बाद। जिस तरह से गेंद फिसल रहे उनके हाथों से। और की समाप्ति और स्कोर कार्ड के ऊपर रन है 6। चलेंगे डीजे मास्टर की तरफ, फिर आएंगे बीच मैदान में केवल भी स्माइल देते हुए। इस बार मिस टाइम, और ये भी हाथ में थमते हुए मिड ऑफ में बड़ा धक्का लगता हुआ। ओम चाहेंगे बैक टू द पवेलियन, आउट। न्यूमान निकेश आ चुके, लेकिन जिस तरह से एनबीएम स्ट्राइकर की फील्डिंग हो रही है, हमारे भरत जी चिखलीकर सर भी देखते होंगे कि कौन से खिलाड़ी कैसे गलती कर रहे हैं। जैसे मैच होगी उनको भी सूचनाएं मिलेंगी, उनकी तरफ पूरा ध्यान उनका भी रहता है। तो देखना इस समय स्कोर कार्ड के ऊपर है 6। पहला विकेट इस समय गया है, नए बल्लेबाज आते हुए इस समय निकेश। निकेश आएंगे, नए बल्लेबाज। 74 का एक विशाल लक्ष्य है। मैच काफी रोचक दिशा में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 9 सेकंड के ऊपर कौशिक है, अब निकेश आ चुके हैं। उपलब्धि मिली है राजन को, राजन ठाकुर। ये भी एक बेहतरीन सफल गेंदबाज रहे इस प्रतियोगिता में। ओ इस बार कैच का मौका भाई, निकेश ने भी गलती की। पहले सोचा था खेलेंगे ऑन साइड में, लास्ट वक्त थोड़ी सी गेंद जो टर्न हुई, हल्का सा बाउंस हुआ, खेलने का प्रयास किया डाउन द ग्राउंड और वहां पर फंस गए। रिप्ले के माध्यम से आप देख सकते हो क्या हुआ वहां पर। साहिल थे वहां पर कैच लिया। पहले सोचा था कि ऑन साइड में गेंद को पुल करेंगे, लेकिन जैसे गेंद थोड़ी सी कट हुई, गेंद को खेलना चाहते थे डाउन द ग्राउंड। बैक टू बैक दूसरा विकेट आउट। कम ऑन डीजे। तो न्यूमान आनंद, आनंद यादव आते हुए। आनंद क्या अपने बल्लेबाजी से अपनी टीम को आनंद देंगे, ये सवाल अब मन में घर कर रहा है। क्योंकि जहां पर ऑन हट्री गेंद है राजन की, राजन की गेंदबाजी की चर्चा करेंगे। 4 विकेट लिए थे, मैन ऑफ द मैच भी बने थे, एक सफल गेंदबाज भी है। और इस प्रतियोगिता में अभी भी ऐसा गेंदबाज नहीं मिला जिन्होंने विकेट हैट्रिक ली है। तो एक बिग अपॉर्चुनिटी है। क्या कीर्तिमान अपने साथ जोड़ेंगे, विकेट हैट्रिक लेंगे, या आनंद आए हैं, आनंद 6 रन बना के अपने कोमपाड़ा चैलेंजर को आनंद देंगे। इस बीच अगली गेंद, इस बार अच्छी शॉट, मिड ऑफ में खिलाड़ी मौजूद है। डॉट बॉल देखने को मिलती हुई, नॉट आउट के संकेत। अच्छी गेंदबाजी, 74 का लक्ष्य, और पहले ओवर में 6 रन खर्च किए, अभी 3 गेंदों में रन नहीं है। तो आने वाली परिस्थितियां बताती है कि भाई कोमपाड़ा चैलेंजर को ड्राइविंग सीट के ऊपर आना पड़ेगा। लेकिन गेंदबाज कहते हैं इतना इजी नहीं है कि ड्राइविंग सीट के ऊपर आ पाए। इतनी कसी हुई गेंदबाजी है, हर गेंद के ऊपर एक डिसिप्लिन है, एक अनुशासन है, टप्पे के ऊपर नियंत्रण है। गजब, अद्भुत गेंदबाजी। खराब गेंद, इस बार मौका बन रहा था कैच का, सिंगल को डबल में कन्वर्ट करेंगे। 2 से स्कोर आगे बढ़ता हुआ इस समय। यस, चेक किया जाएगा बीमर है कि नहीं। अब पर अंपायर के मन में डाउट है, तो चेक किया जाएगा यहाँ पर ये बीमर है कि नहीं। एक अच्छा डिसीजन अंपायर का मैं कहूंगा। आधुनिकता आपके पास है, आपके मन में अगर दुविधा है तो उसका जवाब आपको मिलेगा थर्ड अंपायर के देखने के बाद।
और ये नो गेंद, नो प्लस 2, यानी कि 3 रन से ऐड होंगे और आने वाली गेंद के ऊपर होगा फ्री हिट। अगली गेंद, ओहो, डॉट बॉल थोड़ा सा क्रॉस के लिए, हालांकि गेंद थोड़ी सी पुलर लेंथ की थी, लेकिन जिस तरह से खेलना चाहिए बल्लेबाज का जो शॉट सिलेक्शन था उतना उम्दा नहीं था। इस बीच अच्छी वापसी की है 9 रन स्कोर कार्ड पर। इस ओवर की अगली गेंद, ओ वही प्रयास है, उस तरह की पुलर लेंथ की एक बार गेंद थी, वो कहते हैं ना, वो अफसाना जैसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे खूबसूरत सा मोड़ समझ के छोड़ देना ये अच्छी बात है। वो प्रयास करे ऑन साइड में खड़े खड़े खेलने का, लेकिन आनंद गेंद को अच्छी तरह से रीड नहीं कर पा रहे। अच्छी गेंदबाजी है राजन। इस ओवर की अगली गेंद लेके एक बार फिर राजन तैयार होते, स्कोर स्टे ऑन 9, लॉस ऑफ 2 विकेट। इस बार पट मौका है कॉटन बोल का और ये विकेट बचा है। यहाँ पर आनंद को मौका मिला है सिबंदान। 2 ओवर की समाप्ति, 10 रन स्कोर कार्ड के ऊपर, आने वाली 24 गेंदों में बनाने आपको 64 डी से। दौर की समाप्ति के बाद में पावर प्ले में गेंदबाजों कर रहा है अनुशासन, फ्रीडम नहीं दे रहे बल्लेबाजों को। 2 विकेट गिरी है, आने वाली 24 गेंदों में बनाने 64। थोड़ा सा एनवीएम स्ट्राइकर्स अपनी फील्ड को जल्द से जल्द सेट करेंगे। 15 मिनट है आपके पास। देखना इस समय सामने है आनंद, गेंदबाजी मार्ग पर एक सफल गेंदबाज, कंजूस गेंदबाज मिस्टर साहिल दुबला तीसरे ओवर का आगाज करने के लिए तैयार है। फील्ड में छोटी सी रिस्ट्रिक्शन अब रिलीज हो चुकी है। 38 दायरे के बाद फील्ड सजाई गई है। मिड विकेट है, काउ कॉर्नर है, लॉन्ग ऑन है, लॉन्ग ऑफ है और कवर पॉइंट है। अगली गेंद मिस्टर साहिल, परफेक्ट लेंथ इन लाइन, रफ्तार के साथ में अच्छी लेंथ, नो चांस मिस्टर आनंद। 9 सेकंड के ऊपर खड़े कब से मिस्टर कौशिक, मौका नहीं उनको मिल रहा है। और साहिल और राजन की कसी भी गेंदबाजी। अगली गेंद एक बार फिर साहिल तैयार होते हुए राइट और विकेट गेंदबाजी करते हुए। इस बार बैक ऑफ द हैंड इनकी खासियत रही है, वेरिएशन लाते हैं, नियंत्रण रखते हैं, बल्लेबाज के फुटवर्क को रीड करते हैं और एक अच्छी गेंदबाजी, आत्मविश्वास से फैसले से साहिल 11 पे 2। अब परेशानियां बढ़ती भी इस समय कोमपाड़ा चैलेंजर की, क्योंकि 14 गेंदे हो चुके, मैच 11 रन से, आने वाली गेंदे 22 है आपके पास, 22 में बनाने टोटली 63। तो कहीं ना कहीं हर गेंद के ऊपर जो 3 रन बनाने हैं उसका थोड़ा सा प्रेशर इस समय बैटिंग टीम के ऊपर है। लेकिन कौशिक है जिनके पास दमखम है, क्षमता है, डिजर्व करते बड़े शॉट के लिए। ओ स्विच हिट, यह है कौशिक का ट्रेडमार्क, स्टैंड एंड डिस्पैच सिक्सर। सेवेंटीन ऑन बोर्ड, क्या गजब की शॉट सिलेक्शन थी, थोड़ी सी स्लॉट में गेंद थी, स्विच हिट और ठोक डाला यहां पर सिक्स। 17 हो चुके हैं, आगाज किया इस समय कौशिक ने। देखना इस समय साहिल एक बार फिर, ओ इस बार बैकफुट पे गए, अच्छा ग्लांस देखने को मिला, इस समय सिंगल कंप्लीट होगा। थोड़ा सा ड्राइव किया उन्होंने मिड विकेट रीजन में, तेज डाली गई थी, थोड़ा सा डीप में गए और जगह बनाई ड्राइव के लिए। कौशिक 18 रन ऑन बोर्ड लगते हुए, 2 गेंदे शेष है, दोनों टीम ड्रिंक्स टाइम होगा, 1.5 मिनट का स्ट्रेटेजी टाइम आउट है। आप तैयार रहे, पानी तैयार रहे, जैसे 2 गेंदे होंगे आपको तुरंत अंदर जाना है। 18 इस ओवर की 5वीं गेंद, ओहो तेज डाली है, दिक्कतें बढ़ रही है। अब आखिरी गेंद अभी भी आनी शेष है, कहीं ना कहीं स्ट्राइक रोटेट नहीं हो रहा है,
लक्ष्य विशाल लक्ष्य सामने है और दोनों इन से अगर रन्स नहीं आएंगे तो इस लक्ष्य को पाना थोड़ा सा कठिन बनता हुआ जा रहा है। एक तरफ 4 में 9 बनाए हैं कौशिक ने और 8 में 4 बनाए हैं आनंद यादव ने। इस बार मिस टाइम, यस नो टेकन, विकेट गिरता हुआ, म्यूजिक बजता हुआ, ड्रिंक्स टाइम। एटीन 18 रन, 74 का टारगेट सामने है। अब तक 56 की जरूरत है। 18 गेंदे 18 के औसत से बनाने 56, 18 में 18 बनाए हैं। मनीष निजाई हमें इंफॉर्मेशन देते हुए अब 18 हो गए, 56 चाहिए 18 में। कौशिक और अमन खान के इस जोड़ी के ऊपर दारोमदार राजन टीम के और एक होनहार गेंदबाज है। 18 में 18 बनाए, 18 में अब 54 रन बनाने हैं। थोड़ा सा रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ चुका है। देखना है कौशिक और अमन खान जिनमें एक क्षमता है कि इस मैच में वो वापसी कर सकते हैं, लेकिन सामने जो गेंदबाज है वो भी काफी बेहतर गेंदबाज है। इस बार लॉन्ग ऑन में जगह बना के खेला है, वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर, 4। कौशिक ओपनिंग के लिए आए, लेकिन मेरे ख्याल से 5वीं गेंद वो खेल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर रहे, जैसे कल हमने मैचेस देखा कि केतन दुबला काफी बढ़िया फॉर्म में खेल रहे थे, वो नॉन स्ट्राइक गेंद के ऊपर थे और मैच उनके हाथ से गई, वैसे कुछ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 4 से स्कोर आगे बढ़ेगा, स्कोर 22 के ऊपर पहुंचता हुआ। अभी भी 52 रन की दरकार शेष है, 17 में 52 बनाने हैं। पहली गेंद के ऊपर स्टार्ट अच्छा है, राजन के ऊपर अटैक करने का प्रयास, सफलता मिली है कौशिक को। इस ओवर की अगली गेंद एक बार फिर ओ, इस बार क्या हैमर किया है, स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, कौशिक के बल्ले से आता हुआ और एक स्टनिंग शॉट, 6। क्रिकेट 28, 28, 2 गेंदों में 10 रन आए हैं। चिंताएं अब साफ नजर आती हुई, मैच में काफी इंटरटेनमेंट बन रहा है, काफी उत्सुकता बढ़ चुकी है। कौशिक ने 2 गेंदों में 10 रन बनाए, राजन के ऊपर काउंटर अटैक नजर आ रहा है, हल्ला बोल कर रहे हैं। अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस कहा जाता है। इस बार घुटने के ऊपर बैलेंस और प्लम में पकड़े गए हैं कौशिक, जाना पड़ेगा इस समय बैक टू द डगा। तो परफेक्ट प्लम में पकड़े गए। हालांकि ये जो मेरिट के ऊपर नहीं खेले, 2 शॉट वो मेरिट के ऊपर खेल रहे थे, लेकिन ये थोड़ा सा बना के ऑन साइड में खेलने का प्रयास था, पुलटॉस थी और पुलटॉस को ऑन साइड में खेलने का कौशिक का जो प्रयास था वो यहाँ पर लीग बिफोर में तब्दील हो चुका है। कुणाल अब ने बल्लेबाज, जब तक कौशिक थे मैदान में ऐसा लग रहा था कि ये लक्ष्य थोड़ा सा पाने की में सफलता मिल सकती है, लेकिन कौशिक के बाद अब कुणाल पाटिल के ऊपर वो जिम्मेदारी कृणाल
आ चुके हैं। 28 लॉस ऑफ 4 विकेट। इस ओवर की चौथी गेंद लेके एक बार फिर राजन, कृणाल पाटिल। इस बार वाइड बॉल एक्स्ट्रा के सारे स्कोर में इजाफा और स्कोर इस समय पहुंचता हुआ 29 रन। कहीं ना कहीं कौशिक नौसा गेंद के ऊपर रहे, उनको स्ट्राइक ज्यादा नहीं मिली। जितनी उनको स्ट्राइक मिली थी उस हिसाब से उन्होंने बैटिंग काफी बढ़िया की थी। लेकिन 74 का जब लक्ष्य होना तो दोनों एंड से रन्स बनना आवश्यक है। इस बार कृणाल पाटिल इज ऑन अ फायर, ठोक डाला है इस समय राजन ठाकुर के सर के ऊपर से एक तगड़ा सिक्सर। इस बार प्रो कशर यार करती ऑन साइड में खेलना है, मजबूर किया उनको ऑन साइड में खेलने के लिए। सिंगल कंप्लीट, 36 बने, अब 38 की दरकार शेष है। आने वाली 13 गेंदे और 13 गेंदों में बनाने 38, 13 बॉल रिमेनिंग एंड 38 रिक्वायर्ड टू विन। ये जो बैटल है, बैटल थोड़ा सा दिलचस्प बनता जा रहा है, खूबसूरत बनता जा रहा है। देखना इस समय अमन, इस बार दूर से के लिए लॉन्ग स्टॉप में तेजी से गेंद गुजर रही है। सिंगल मुकम्मल, क्या रोका जाएगा? सीमा पार, 4। अब 40, अब 12 में बनाने 34, चौथी 17 के औसत से, 18 के औसत से बनाने थे, लेकिन इस ओवर में आए तब पूरे 20, 22 रन आए। टिल में दम कम है कि इस मैच में पलटवार कर सकते हैं। और गेंदबाजी में आए हसमुख भाई, हसमुख भाई अच्छी गेंदबाजी करते हैं, तो यहाँ पर इस मैच एक दिलचस्प दिशा में अब अग्रेसर हो रही है मैच। एक तरफ कृणाल पाटिल है जिनके बल्ले से सिक्सर आया है, और दूसरी तरफ अमन खान है जो डिजर्व करते बड़े शॉट के लिए। उनकी स्ट्रेंथ, उनकी एबिलिटी काफी बड़ी है, लेकिन गेंदबाज के पास भी अपने एक अलग शैली का हुनर है मिस्टर हसमुख के पास। और डिफेंस किस तरह से रन्स किए जाते हैं ये भी जानते हो। फील्ड में थोड़ी सी तब्दीली, मिड विकेट है, काउ कॉर्नर है, लॉन्ग ऑन है, कवर पॉइंट नजर आता है और लॉन्ग ऑफ। ये 5 खिलाड़ी 38 दायरे के बाहर प्रोटेक्शन में रखे हैं। ये है लेग ब्रेक, लेफ्ट आर्म लेग ब्रेक की गेंदबाजी। देखना है, चेक किया जाएगा इस समय अंपायर के द्वारा कि क्या हुआ इस गेंद के ऊपर। देखना इस समय क्या ये गेंद वाइड है या फिर नहीं, क्योंकि आधुनिकता हमारे पास है, नेटवर्क का एक बेहतरीन साथ हमारे साथ है। इट्स अ फेयर बॉल, अच्छी गेंद इस समय नजर आती हुई। कहते हैं ना कि पहले के जमाने में 3G नहीं था, 4G नहीं था, 5G नहीं था, सिर्फ थे गुरुजी और पिताजी, लेकिन एक कान के नीचे पड़ती थी ना, पूरा नेटवर्क आ जाता था। तो फिलहाल मैच की तरफ चलेंगे। इस बार दूर से लपेट लिया है और ये आउट, बैट्समैन कृणाल पाटिल आउट।
करते हुए अब 10 में रन बनाने हैं 34। 12 में 34 बनाने की जरूरत थी। 2 गेंदें क्या खूबसूरत डाली है हसमुख ने। रिक्वायर्ड की बात करेंगे तो हर 340 के स्ट्राइक रन रेट से खेलना होगा। 34 रन बनाने 10 में, यानी कि अगर सिक्सर के भाषा में अगर कहा जाए तो कम से कम 3-4 सिक्सर, 5 सिक्सर तो खेलने होंगे। नीरज भाई आ चुके हैं, आक्रामक बल्लेबाज है, माइटी प्लेयर माने जाते हैं। क्या टीम को जरूरत है, उनका बल्ला बोलेगा। इस बीच अगली गेंद, वो इनसाइड आउट खेलना चाहते थे, थोड़ी सी डिप में गेंद जरूर डाली थी। सिग्नल मिलता हुआ इस समय 22 के जरिए एक 41 के पर स्कोर कार्ड। अब 9 में बनाने हैं 33। अच्छी गेंदबाजी हसमुख। सामने देखना इस समय अमन खान। ओ माय गॉड, लोअर पुल टॉस गेंद थी ये, एक्सेप्ट नहीं की थी उन्होंने कि सिंगल से स्कोर 42 के ऊपर पहुंचता हुआ। 8 में अब 32 की जरूरत, यानी कि हर गेंद के ऊपर 4। 8 गेंदे 32 रन। यहां से एयर स्ट्राइक करना होगा और काउंटर अटैक करना होगा। एक दो बड़ी शॉट अगर खेलते लास्ट 2 बॉल में तो मैच बन सकता है, नहीं तो मैच थोड़ा सा नजरों से दूर जाने के चांसेस बढ़ रहे हैं। हसमुख के सामने नीरज। नीरज भाई पुल सक्सेसफुल, 6। इसकी दरकार है। नीरज का बल्ला बोल रहा है, रन्स बटोर रहा है, एयर स्ट्राइक कर रहा है, बड़ी शॉट खेलने के लिए खुद को तैयार कर रहा है। आखिरी गेंद हसमुख, एक बार फिर लेफ्ट आर्म राउंड, इस बार ऑन साइड में लॉन्ग ऑन में खेला है, वहां पर राजन खड़े। एक से स्ट्राइक अपने पास रखेंगे राजन, सिंगल, और सामने नीरज है। आने वाली 6 गेंदें 6 में बनाने 25। डीजे छह में 25 की जरूरत। 4 बड़े शॉट और सत्यम भाई आए हैं गेंदबाजी मार्ग पर। कॅप्टन सत्यम बल्लेबाजी, डीजे डीजे आता नको, चला वेळ। 6 में 25 की जरूरत, थोड़ा सा स्पीड अप करना है। एनवीएम स्ट्राइकर, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिली है। कहीं ना कहीं एक छोर से रन्स आ रहे, दूसरे छोर से रन्स रोक रहे। पहले कौशिक खेल रहे थे, दूसरे छोर से रन्स नहीं आ रहे थे। कुणाल ने एक सिक्सर मारा लेकिन दूसरे एंड से रन्स नहीं आए। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो नीरज के बल्ले से सिक्सर आया, लेकिन दूसरे एंड से अगर रन्स आते हैं, क्योंकि बड़े लक्ष्य का जब आप पीछा करते हो ना, तो वन मैन आर्मी का रोल कोई भी अदा करे, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए काफी दिक्कत पड़ती है। देखना है 6 में 25 की जरूरत। कल भी हमने एक मैच देखा था, 6 में 29 की जरूरत थी, तभी आए थे कैप्टन सत्यम, जो देखने को मुकाबला मिला था कल की रात का। इस बीच अगली गेंद, और ये गेंद अंपायर सिग्नल वाइड बॉल है, यानी कि वाइड +1। 2 से स्कोर आगे बढ़ेगा और अब 23 की जरूरत है। 6 में 23, 6 गेंदे 23 रन की जरूरत, आवश्यकता दरकार। सत्यम भाई तैयार एक बार फिर अमन के लिए। अमन मिस टाइम शॉट। पराग, क्या छोड़ा है पराग ने। जैसे मैंने पहले जिक्र किया था कि देखना है इस एनवीएम स्ट्राइकर के जो खिलाड़ी हैं कौन से साबुन से हाथ धो के आए हैं, ये भी देखना होगा। जैसे 4-5 कैचेस छूटे उनके। ओ थोड़ा सा दूर रखा था नीरज से। एक से अब सेटिस्फाइड होना पड़ेगा, यानी कि अब आने वाली गेंदें आपके पास होंगी 4, और 4 में बनाने हैं 21।
यानी कि 3-4 बड़े शॉट, 3 सिक्सर 1 4, एक अच्छी गेंद एनवीएम स्ट्राइकर की तरफ जीत की महक, 2 बड़े शॉट, मैच बैलेंस में। इस बार हुक किया है 6 रन के लिए, बुक सिक्सर। काय करतो भरपूर शॉट टाकला। अब देखना है आने वाले 3 गेंदों में बनाने हैं 15 रन। बहुत ही बढ़िया शॉट, इस समय हाफ ट्रैकर गेंद थी, हुक में कन्वर्ट कर दिया और 6 रन यहां पर अपने स्कोर कार्ड के ऊपर नजर आते हुए। अब 3 गेंदे 15 की जरूरत है, एक अच्छी गेंद मैच में कंप्लीट फ्रंट फुट के ऊपर रहेंगे और एक बड़ा हिट मैच में टेंशन बढ़ाएगा। एक बड़ी शॉट, अगर एक बड़ा शॉट आता है यहाँ पर मैच और दिलचस्प बन जाएगी आज, जहां पर तमाम दर्शकों की निगाह इस मैच की चर्चा के लिए तैयार होंगी। इस गेंद के ऊपर क्या है, सत्यम तैयार, राइट टू मूव द विकेट, बॉल टॉस करके खेला जरूर है, सिंगल मिलेगी, दूसरे की बिल्कुल भी, और ये 2 मुकम्मल क्या हुए हैं। गेंद को फेंकना था, किसी भी एंड में फेंकते आप तो भी 1 रन बच सकती थी। अब चाहिए 2 में 13 और 2 सिक्सर आते हैं तो भाई सुपर ओवर, तो एक मौका बन रहा है, एक छोटी सी उम्मीद, छोटी सी उम्मीद। क्या आप सुपर ओवर चाहते हो तो देखना है आप अपनी कमेंट विश नेटवर्क के साथ में। और इस बार सिक्सर, अब 1 में 7, 1 में 7, आखिरी गेंद के ऊपर अब 7 रन की जरूरत है। अगर सिक्सर आता है तो सुपर, और बहुत ही बढ़िया मैच, एक बॉल में 7 की जरूरत। सभी की दिल की धड़कनें अब बढ़ रही है। ओ अच्छी गेंद, घूमती हुई गेंद, गेंद सीमा रेखा के बाहर गई है। आप देख सकते हो पूरी तरह से मैच कोमपाड़ा चैलेंजर की दिशा में जा रहा था। थोड़ी सी खराब फील्डिंग, उसका भुगतान पूरी टीम को भुगतना पड़ सकता था। मैच 3 रन से हारी है कोमपाड़ा चैलेंजर टीम, और चर्चाएं जब करेंगे हम कुल मिला के सेकेंड इनिंग में 8 या 9 रन डॉट बॉल गए हैं, उसका खामियाजा कोमपाड़ा चैलेंजर को यहाँ पर भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल चलेंगे मैन ऑफ द मैच की तरफ, और मैन ऑफ द मैच का अवार्ड